कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। पलवल में एक लड़की के लिए ससुराल ही जेल बन गया। ससुराल वाले मायके जाने से रोकते थे। ससुराल वालों को डर था कि ससुर के अश्लील हरकतों का भांडा फूट जाएगा, इसलिए पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल ये मामला पलवल के किटवाड़ी कॉलोनी का है। करीब 1 महीने पहले 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मथुरा के डूंगर सिंह ने अपनी 19 साल की बेटी रजनी की शादी मथुरा के ही ग्रीटिंग नौहवार के साथ करवाई थी। शादी के बाद से ही रजनी का ससुर मोहन सिंह उस पर गंदी नजर रखने लगा। बार बार पैर दबाने के बहाने अश्लील हरकतें करता था, जिसकी शिकायत रजनी ने अपने पति और सास से की, लेकिन उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया और उल्टा उसे ही चुप रहने के लिए कहा। जिसके बाद रजनी बार बार मायके जाने के लिए कहती थी, लेकिन उसे मायके नहीं जाने दिया गया। जिसके बाद शुक्रवार 4 मार्च को सास, ससुर और पति ने मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 7 फरवरी को मेरी लाली की शादी हुई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने 1 घंटे के लिए लाली हमारे गांव भेजी थी। 1 घंटे, मात्र 1 घंटे के लिए। 7 दिन बाद तो हम लेने के लिए उस लड़की का फ़ोन गया था कि पापा जी आप मुझको लेवा जाओ, मेरी बेटी कोई दिक्कत है या ना है, तुम यहाँ पर आ जाओ तभी बताऊँगी कोई बात। तो साहब मैं लड़की के पास गया था, उससे बोला था मैंने कि क्या बात है बताइए बेटी, एकांत में ले जा करके। तो उसने बोला था ये बुड्ढा है लड़का का पिताजी, वो मुझसे पैर दबाता है और बुरी नज़र से देखता है। अगर आप ये ऐसी तरह से देखेगा तो मैं इसे चप्पल लगाऊंगी। उस लड़की ने बोला था मेरे से, मैं बेटी अपने धर्म को नहीं जाने देना, अपने धर्म को जाने नहीं देना, तू स्वयं उसके चप्पल लगा देना, हमको कोई गम नहीं है। तो वो बोली अब आइंदा ऐसा करेगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी पापा जी, मुझसे वचन ले ले सा उसने। मैंने बोल दिया ठीक है तुम लगाना, और ये दिक्कत करें तो फिर मुझसे फ़ोन करना आप। फिर मैं साहब उसने लड़की ने फिर फ़ोन किया, फिर हमारा बच्चा, मैं और मेरा बच्चा दोनों आए थे। उसने बोला था उस बुड्ढे ने कि भाई आप कैसे आए? साहब हम अपनी लड़की को लेने के लिए आए साहब। तो वो बुड्ढा बोला कि नहीं अब तो लड़की जब जाएगी त्यौहार 8 दिन पहले त्यौहार से जाएगी, अब नहीं जाने वाली लड़की। नहीं साहब ऐसा मत करो, भेजो सा लड़की को। वो बुड्ढा नहीं माना, बोल नहीं साहब हम नहीं भेजेंगे। तो हम बोले साहब हमारी लड़की से कोई दिक्कत नहीं हुए, हम अपने घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, तुम अब बच्ची को रखो। तो ये बात हुई थी। फिर लड़की का फ़ोन आया तो कैसी रह रही बेटी? बोले पापा जी रह तो रही हूँ पर मेरे खतरा है, ये बात बोली। तो फिर साहब उसका फ़ोन इस बुड्ढे का आया है कि लड़की खत्म हो गई। वहीं इस मामले को लेकर चांदहाट थाने के एसएचओ रामचंद्र जाखड़ का क्या कहना है, सुनिए। एक रजनी नाम की लेडीज है जो ग्रीटिंग वाइफ ऑफ मोहन सिंह के भाई है, जो रहने वाले मथुरा क्षेत्र के हैं, और वो आर्मी से उसका पिताजी रिटायरमेंट होकर के यहाँ एसपीओ लगा हुआ फरीदाबाद। और उसने कभी 6-7 महीने पहले ही किटवाड़ी गांव के पास एक कॉलोनी में प्लॉट लेकर के अब मकान बना के अभी यही रहता था। तो इस मोहन सिंह के लड़का जो ग्रीटिंग है, इसकी शादी अभी 7 फरवरी 2022 को हुई थी। 9 झील बाजना के पास एक गांव है वहाँ से। तो अभी 20 दिन पहले जो शादी हुई थी, इनकी तो आपसी अनबन थी और इस लड़के ने ही अपनी वाइफ को गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली। ये लड़की वालों का कहना है। हाँ जी। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? लड़की के पिताजी ने आकर के कंप्लेंट की है, उस पर केस रजिस्टर कर लिया। और जो लड़का है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके पास गार्ड लगा दी गई है। 302 का मुकदमा दर्ज करके लड़की रजनी का जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुकदमा किस किस के खिलाफ दर्ज किया गया? मुकदमा एक लड़का, उसका जो पति है ग्रीटिंग, और उसका जो ससुर है मोहन, और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ससुर और सास को भी कोई लिया हिरासत में? क्या हुई? तो टीमें लगाई गई हैं, रेड लगाई जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौर की रिपोर्ट।